मीनाक्षी अम्मन टेम्पल हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। इस मंदिर में यदि आपका लॉजिंग नज़दीक हो तो आप सब कुछ वहीं लॉजिंग में ही छोड़ के आइए, और चप्पल रखने की व्यवस्था यहाँ पे मंदिर की तरफ से है, वो ज़रूर लीजिए। यदि आप मोबाइल लेके आते हैं तो मोबाइल का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। छाता, छतरी, लेडीज़ पर्स सब आपका रखवा लिया जाएगा, उसके लिए आपको टोकन दिया जाएगा। तो इस तरह से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल था। और आइए मंदिर के बारे में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आउटर पार्ट जो मंदिर का है वो मैं दिखाऊंगा, और मंदिर के अंदर जो थोड़े से व्यवधान हो रहे हैं उस पर भी हम प्रकाश जरूर डालेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। प्रथम प्रणाम करते हैं माँ मीनाक्षी और प्रभु शंकर भगवान यहाँ सुंदरेश्वर नाम से स्थापित हैं। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मीनाक्षी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, आइए मीनाक्षी माँ के दरबार में आप सभी के साथ नमन करते हैं उनको, और भगवान शंकर सुंदरेश्वर के रूप में यहाँ स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। अंदर मंदिर अति विशाल है, विशालता की कोई सीमा नहीं है। मंदिर का ये जो गोपुरम है, ये पश्चिमी गोपुरम है ये। इसी तरह चारों दिशाओं में 4 गोपुरम सेम टू सेम बनाए गए हैं, सिमेट्रिकल। एक गोपुरम को हम अभी दिखा पा रहे हैं। समय मिला तो आगे चल के दूसरा गोपुरम भी हम आपको दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और इस गोपुरम को आप विधि से देखिए, बहुत ही सुंदर गोपुरम है। ये पश्चिमी गोपुरम से हमने प्रवेश किया था, और कारण ये था कि हमारा जो प्रवास था वो इस गोपुरम से मात्र 700 मीटर पहले था, और रेलवे स्टेशन से 400 मीटर। इसका मतलब कि कुल मिला के रेलवे स्टेशन से मीनाक्षी टेम्पल 1100 मीटर है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर होगा रेलवे स्टेशन के नज़दीक अपना आवास बनाइए, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या आश्रम में। साथ ही साथ वहाँ से बड़े आराम से पैदल चलते हुए मीनाक्षी मंदिर तक आप आ जाएंगे। खाली हाथ आइएगा। मंदिर में दर्शन में समय लग सकता है, और उसका रीज़न ये है कि मंदिर के अंदर दोहरी व्यवस्था लागू है। माँ मीनाक्षी और भगवान शंकर सुंदरेश्वर में रूप में स्थापित हैं, और पूरा का पूरा संसार भगवान शंकर और माँ मीनाक्षी मय है। भक्तों में भेद नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन प्रभु के नज़दीक एक बराबरी की दर्जा देता है सबको। लेकिन मंदिर प्रबंधन हम जैसे मानवीय ही तो करते हैं, और यहाँ पर भक्त और भक्तों में भेद किया जा रहा है। शायद साउथ के लगभग 2 या 3 मंदिरों को छोड़कर सभी मंदिरों में ये भेदभाव लागू है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो आप शुल्क जमा करिए, और जो भक्तगण लाइन में लंबे समय से लगे हैं उनका नंबर काटते हुए आप जाके भगवान का दर्शन कर लीजिए। क्या भगवान शंकर ने ऐसी अनुमति दी क्या? क्या माँ मीनाक्षी ने ऐसी अनुमति दी क्या? या आप ऐसे भक्त जो घंटों से लाइन में लगे हैं उनका नंबर काट रहे हैं, तो क्या आपका दर्शन सफल हुआ क्या? मुझे बहुत अतिशय
इस प्रबंधन पर एक पीड़ादायक मेरी व्यथा है। हो सकता है आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो सहमति जरूर दे दीजिएगा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। सनातन धर्म में हमारे मंदिरों में यदि भगवान वहाँ स्थापित हैं और सबके लिए श्रद्धेय हैं, तो श्रद्धा पैसे वाले और अल्प पैसे वाले, मध्यम पैसे वालों के बीच में अंतर नहीं करती है। माँ मीनाक्षी के सभी बच्चे हैं। माँ कभी नहीं चाहेगी कि किसी एक बच्चे के नंबर को काट कर और दूसरा जो पैसा वाला बच्चा है उसका वो आए और उसका नंबर काट के उनका दर्शन करे। क्या ये दर्शन सार्थक माना जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये दर्शन कतई सार्थक नहीं है। मंदिर प्रबंधन समिति को इस पर विचार करना चाहिए। आप यदि मंदिर के आय को लेकर अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप हर व्यक्ति पर एक लिमिटेड शुल्क लगा दीजिए। जैसे कि कन्याकुमारी में हर व्यक्ति से 20 रुपीज़ लिया जाता है और बड़े शहर से हर व्यक्ति देता है और वहाँ अलग से कोई लाइन नहीं है। सभी अमीर गरीब एक जैसे लाइन में जाके और माँ कन्याकुमारी का दर्शन करते हैं। उसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी लागू कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे देखते हुए हर लाइन में माँ मीनाक्षी के मंदिर में, माँ प्रभु सुंदरेश्वर के मंदिर में, 2 मंदिर मुख्य है यहाँ का, दोनों मंदिरों में प्रवेश के लिए 100 रुपये देकर ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। मैं भक्त कहूँ कि न कहूँ, मुझे बड़ा अतिशयोक्ति होता है। ऐसे भक्त भी हैं जो 100 रुपये देकर अन्य भक्तों के लाइन को काट कर दर्शन करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये उनका दर्शन भगवान स्वीकार करेंगे। फिर भी अब हम इसके ऊपर ज़्यादा विवेचना नहीं करते, हम आप पर छोड़ते हैं कि यदि आप ऐसा अनुभूति करते हैं तो कमेंट जरूर दीजिए कि क्या ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है या नहीं है। या हो सकता है कि मेरे मन की उपज हो कि ये ऐसा जो हो रहा है होने दिया जाए। हमारे सनातन धर्म में हमेशा गलत को गलत कहने की परमिशन हमें दी गई है, और जहाँ कहीं भी प्रभु सत्ता के विरुद्ध किसी भी तरह का अगर आक्षेप है या मन की व्यथा है या भक्तों के श्रद्धा में कम ज़्यादा का आकलन है, तो वहाँ पर हमें प्रतिरोध व्यक्त करना चाहिए। और इस मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के माध्यम से हम अपने देश के सभी भक्तों का आह्वान करते हैं कि मंदिर प्रशासन से एक अनुरोध जरूर करें कि वो भक्तों में भेद करना बंद कर दें और एक सामान्य शुल्क सभी भक्तों के लिए लगा दीजिए। यदि आपको मंदिर के प्रबंधन में पैसे चाहिए तो बोलिए माँ मीनाक्षी की जय। हमारे साथ लाइन में कई भक्त लगे रहे और सब ने यही कहा कि यदि ये 100 वाले लोग अलग से लाइन न काट रहे होते तो जो दर्शन हमने 2.5 घंटे में किया है वो मुश्किल से 40 मिनट के अंदर हो जाता। बीच बीच में ऐसे सारे भक्त आ जा रहे थे जो पेमेंट देके और हम लोगों के लाइन को काट रहे थे और लाइन को काट कर और सीधे दर्शन कर ले रहे थे। तो ऐसी व्यवस्था जो हमारे आस्था को ठेस पहुंचाए, हमारे वो भक्त जो आस्था लेकर तमाम मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, माँ मीनाक्षी से भेंट करने आते हैं, सुंदरेश्वर को देखने आते हैं, ऐसे भक्तों के साथ न्याय होना चाहिए। और इसको पाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए और इस वीडियो पे अपने कमेंट भी दीजिए। कमेंट से भी बड़ा फर्क पड़ेगा और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा शेयर करने से। तो बेहतर होगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए। जय माँ मीनाक्षी, जय हो
प्रभु सुंदरेश्वर। ओम नमः शिवाय।